नमस्कार। आज के इस नए एपिसोड में आप सभी का अभिनंदन। समाज की बदलती परिस्थितियों को देखते हुए अब यह स्वीकार करना ही होगा कि भारत में भी वृद्धाश्रमों की आवश्यकता निरंतर बढ़ती जा रही है। वह समय अब केवल स्मृतियों में सिमट गया है, जब संयुक्त परिवारों में बुजुर्ग, युवा और बच्चे एक साथ रहते थे। तब वृद्धाश्रम की कल्पना भी सामाजिक अपराध या पाप के समान मानी जाती थी। लेकिन समय बदला है, जीवन शैली बदली है और साथ ही पारिवारिक संरचना भी। इसी विषय पर इस सप्ताह का मेरा लेख था, जिसका शीर्षक है वृद्धाश्रम कितने आवश्यक हैं। हमने अपने बच्चों को सर्वोत्तम शिक्षा दी, उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने प्रगति की, सफल हुए और अपने करियर के लिए हमसे दूर चले गए। इन परिस्थितियों में न तो बच्चे अपने मूल शहर या गांव लौटना चाहते हैं और न ही कोई माता पिता उनके साथ जाना पसंद करते हैं। अपनी जड़ों से जुड़ाव, सामाजिक परिवेश, भाषा और जीवन शैली, इन सब के कारण बुजुर्ग अक्सर अपने ही स्थान पर रहना बेहतर समझते हैं। पिछले सप्ताह मुझे रांची में एक वृद्धाश्रम जाने का अवसर मिला। वहाँ की व्यवस्था देखकर सुखद आश्चर्य हुआ। लौटते समय मुझे उनकी पत्रिका जीवन संध्या दी गई। उसमें वहाँ रहने वाले बुजुर्गों के अनुभव पढ़ने को मिले। इन अनुभवों से यह समझने का अवसर मिला कि किन परिस्थितियों में लोग वृद्धाश्रम तक पहुँचते हैं। एक कहानी अत्यंत मार्मिक भी थी। वह लिखती है कि उनके 4 पुत्र और एक पुत्री हैं। 40 वर्ष की सेवा के बाद सेवानिवृत्त होने पर भी कोई संतान उन्हें अपने साथ रखने को तैयार नहीं हुई। तब उन्हें एहसास हुआ कि बच्चों का लगाव उनसे नहीं, उनकी आर्थिक स्थिति से था। ऐसे अंधकारमय समय में यह वृद्धाश्रम उनके लिए प्रकाश की किरण बनकर सामने आया। इस वृद्धाश्रम की स्थापना में प्रमुख भूमिका निभाने वाले समाज सेवी श्री एस.एल. गुप्ता कहते हैं, मेरा मानना है कि आदर्श समाज में वृद्धाश्रम होने ही नहीं चाहिए, क्योंकि यह भारतीय संस्कारों के विरुद्ध है। लेकिन आज की परिस्थितियां में कई बार यही वृद्धाश्रम बुजुर्गों के लिए संजीवनी बूटी सिद्ध होते हैं, वरना वो जाएं तो कहाँ जाएं। आज की सामाजिक सच्चाइयों को देखते हुए कई लोग मानते हैं कि आने वाले वर्षों में भारत जैसे देश में भी बड़ी संख्या में वृद्धाश्रमों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि समय रहते इस दिशा में ठोस कदम नहीं उठाए गए तो हम बुजुर्गों के प्रति अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। इस क्षेत्र में सुव्यवस्थित और गुणवत्तापूर्ण विकास के लिए सरकार की सक्रिय भूमिका अनिवार्य है। इच्छुक संस्थाओं को कर छूट, सस्ती भूमि, जीएसटी में रियायत और आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जा सकती है। इसके साथ ही
वृद्धाश्रमों के पंजीकरण और न्यूनतम मानकों की स्पष्ट व्यवस्था भी आवश्यक है। अब यह स्पष्ट है कि वृद्धाश्रम केवल भावनात्मक विषय नहीं है, बल्कि एक सामाजिक आवश्यकता बन चुके हैं। अनुमान है कि वर्ष 2050 तक भारत में वरिष्ठ नागरिकों की संख्या लगभग 32 करोड़ हो जाएगी। इस वास्तविकता को स्वीकार करते हुए हमें यह समझना होगा कि वृद्धाश्रम त्याग का प्रतीक नहीं, बल्कि सम्मानजनक जीवन का एक विकल्प है। आशा है आप इस पूरे लेख को हमारी वेबसाइट पर जरूर पढ़ेंगे और मनन करेंगे कि आज की वस्तुस्थिति क्या है। धन्यवाद।